हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बेसिक्स कर चुके हैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाके हमारे चैनल के द्वारा आप उस वीडियो को देख लें। आपको ये वीडियो प्ले लिस्ट में ज़रूर मिल जाएंगी, चैप्टर 6 क्लास 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12 को। क्वेश्चन 12 में हमें नॉर्मली कह रहा है कि दिया हुआ है हमें ABC की माध्यिका AD है। देखो जैसा कि दिख रहा है, इस त्रिभुज की माध्यिका क्या है, AD है। इस त्रिभुज की माध्यिका क्या है, PM है। समझ गए बच्चों, इसकी माध्यिका है AD, इसकी माध्यिका क्या है, PM है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमें और क्या दे रखा, तो उसने कहा है, देखो जो गिवन है, मैं चीज़ लिख रहा हूँ। कह रहा है AB भुजा किसके समानुपाती है, PQ के, ठीक है, और BC QR के, और AD PM। हमें ये क्या दिया रखा है, दिया हुआ है। ये चीज़ हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये चीज़ हमें इन्होंने गिवन कर रखी है। ठीक है, अब इन्होंने ये चीज़ हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड चीज़ देखना, ध्यान से देखना आप। मैं AB बटे PQ लिखने वाला हूँ, हाफ BC अपॉन में हाफ QR। तो बताओ, किसी को त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसकी प्रॉपर्टी कुछ याद है? तो बच्चों, जो त्रिभुज की माध्यिका होती है ना, वो जिस आधार पे होती है उसकी आधी होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, उसकी क्या होती है, हमेशा आधी होती है जो माध्यिका होती है। जब इसकी आधी होगी, जैसे कि मतलब ये जो माध्यिका होती है ना, इसकी आधी पे होती है हमेशा, बिल्कुल बीच के पॉइंट पे काटेगी इस तीसरी रेखा को। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका हाफ क्या लिखेंगे बच्चे, हम BD लिख देंगे। और इसका QR का हाफ, जो QR का हाफ क्या लिखेंगे, तो हम बच्चे कह रहे हैं हम QR का हाफ QM लिख सकते हैं। हमने चीज़ लिख दिया, इसे इक्वेशन 1 बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन 1 बना दिया। इससे क्या मेरे पास आएगा वो देखना ध्यान से। मैं लिख दूंगा अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। ठीक है ना, अब देखो मेरे पास क्या आएगी, त्रिभुज ADB तथा PQM में क्या आएगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट। आपको पर वैसे करना है, एक मिनट, ये इधर आपको मैं समझा दूँ ना इसी पेज में, इसलिए मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है ना, तो आपको स्टेप उठा के यहाँ पे लिखना है अपनी नोटबुक में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है, AB का रेशियो इक्वल है किसके, PQ के बराबर में, और क्या है, AD है PM के, और अभी हमने नई चीज़ निकाली है BD QM के। और ये कब निकाली हमने, कौन से इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन 1 से। समझिए बच्चों, हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। तो अब इससे क्या होगा, त्रिभुज जो होगा ABD वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा PQM के बाय SSS, समरूपता कसौटी के द्वारा। समझ गए बच्चों। अब जो हमारे ये तीनों चीज़ें हो गई, अब मैं दोबारा एक बार आपको समझा देता हूँ, जो बच्चे नहीं समझ पाए कुछ बच्चे। हमें चीज़ देखो बच्चों की बनती है, यहाँ पे बोला है AB BC AD, इनके क्या थे, एक दूसरे के समानुपाती थे। हमने चीज़ लिख दी। हमें पता है, अगर हम जो माध्यिका होती है वो हमेशा जिस लाइन पे गिरती है उसको बिल्कुल दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। तो अब हम अगर 1/2 लिख दो ऊपर नीचे से, कोई फ़र्क आएगा नहीं। इससे हमने BD और QM निकाल लिया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये तीनों एक दूसरे का क्या है, समानुपाती हैं, तो हमने बाय SS द्वारा ये कर दिया। अब इससे क्या होगा, एंगल B एंगल Q का मैं लिख सकता हूँ। अब इसका रीज़न आपको बताना होगा, बताओ बच्चों। तो कुछ बच्चे कहना चाह रहे हैं कि इसका रीज़न ये होगा कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो जो बच्चे ये कहना चाह रहे थे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो जो बच्चे ये कहना चाह रहे थे वो बिल्कुल सही कहना चाह रहे थे। ठीक है ना, उन्हें मतलब पीछे के जो जितने हमने क्वेश्चन करे उनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद है। तो अब हमारे यहाँ पे B बराबर क्यों आ चुका है, समझिए बच्चों। अब B बराबर क्यों आने का मोटिव क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हैं। बता रहा हूँ बच्चों, ये स्टेप आपको इसके नीचे लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पेज यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में नहीं करवाऊँगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस स्टेप को यहाँ पे, मतलब आप याद नोट कर लेना। इसके बाद ये वाला स्टेप है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद ये वाला स्टेप है। अब हम क्या करें, B और Q निकालने के बाद, अब आपको कुछ नहीं करना, अब हम करवाते हैं, देखना ये लिखेंगे। हमें दोनों प्रूफ करना है ना। आप नॉर्मली लिखो यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। हमने कहा ABC और PQR में क्या दिखाना चाह रहे हो आप, तो कह रहा है ABC और PQR में आप अब लिखना चालू करो बस कि एंगल B बराबर एंगल Q समीकरण 2 से। इसके बाद वो कह रहा है आप लिखो AB बटे में PQ, जो हम लिख सकते हैं बराबर किसके था वो, यहाँ पे देखो आप, ये BC बटे QR के। ये चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, मैं दिया है। अब देखो, दो भुजाओं के बीच में, ठीक है ना, दो भुजाओं के बीच में
देखो ए बी भुजा है और बी सी भुजा है, ठीक है ना, पी क्यू भुजा है और क्यू आर भुजा है, इनके बीच में ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। समझ गए बच्चों, ये वाला देखो ध्यान से, ए बी भुजा और ये साइड एंगल, साइड एंगल, ये जो तीनों कॉमन चीज़ें आ रही हैं, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे त्रिभुज जो मेरा है ए बी सी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। उसका रीज़न मैं लिखूंगा साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी द्वारा। मैं यहाँ पे समरूपता कसौटी नहीं लिखता, इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप लिख दो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से प्रूव हो गया, आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो ये था हमारे साथ 6.3। और देखो पहले आप यहाँ तक उतारना, उसके बाद ये चीज़ उतारनी है, उसके बाद ये वाला करना, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखना ध्यान से, इसका फिगर हमने बनाया, इसका फिगर कैसे बनाया, इसी कहीं भी स्टेटमेंट के अनुसार बनाया। इसने कहा एक त्रिभुज एबीसी है, इसने बताया एबीसी त्रिभुज है, हमने एबीसी त्रिभुज बनाया, जो कि अभी हमने कहा ना, हमने उसने स्टेटमेंट दी और हमने इधर क्वेश्चन कर दिया। तो उसने कहा एबीसी हमने एक त्रिभुज बनाया, हमने कहा ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि बीसी पर, अब बीसी तो नीचे है, एक डी बिंदु ले लो, कुछ ने यहाँ पे लिया हुआ, कुछ ने यहाँ पे लिया हुआ, कुछ ने बीच में लिया हुआ, कहीं भी लो, ठीक है ना। उसने कहा आप डी एक्स पर कर लो कि जो ए डी सी, अब ध्यान से पढ़ो, ए डी सी, तो मैं हर बार बच्चों को एंगल पढ़ना सिखाता हूँ कैसे पढ़ता है, मेरा बीच वाला एंगल होता है। तो देखो पढ़ो ए डी सी, डी है, डी पे आ गया ना एंगल, तो ये रहा हमारे पास एंगल, ठीक है बच्चों। उसके बाद वो कह रहा है कि हमें ए डी सी जो है वो इक्वल है किसके, बी ए सी के, बी ए सी मीन्स इसके इक्वल है, समझ गए। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो कह रहा है अब हमें प्रूफ करो सी ए का स्क्वायर इक्वल होगा सी बी मल्टीप्लाई सी डी के। हमने कहा अच्छा ये हमें अब ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो उससे पहले हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अब हमारे होशियार बच्चे आएंगे, सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने दे रखी है वो चीज़ वो लिखेंगे कि ए डी सी जो है भैया वो बराबर है बी ए सी के। और ये बात हम खुद से नहीं लिख रहे, उन्होंने हमें ये चीज़ दे रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चे कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखो बच्चों, एक तो ये त्रिभुज है ये छोटा वाला, और एक ये पूरा बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है ना। तो बताओ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, बच्चे कह रहे हैं हमने पकड़ लिया सर ये सी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे एंगल सी बराबर है किसके, एंगल सी के। उसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, उभय निष्ठ। अब अगर दो त्रिभुजों में उनके दोनों जो कोण हैं आपस में बराबर आ चुके हैं, तो तीसरे कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो हमने पढ़ रखा है कि हम इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, बिना कोई बकवास किए हुए, बी ए सी बाय एंगल समरूपता कसौटी द्वारा, ठीक है ना, वो आप लिखना समरूपता कसौटी द्वारा। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है जब समरूप त्रिभुज हैं, वो समरूप दोनों त्रिभुज हैं, तो इनके समानुपाती वो भुजाएं भी होंगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सी ए को, भुजा सी ए को, सी ए। अब देखो मैंने सी ए लिया, तो यहाँ से मेरे को क्या लेना पड़ेगा, सी भी लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो ना, मैंने यहाँ से सी लिया है, फिर ए लिया है, सी ए, और फिर मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सी बी, जो कि हम संगत भुजा लेते हैं, हमेशा याद रखना। ये बराबर मैं मान रहा हूँ ये किसके होगा, मेरे। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कि ये जो मेरे इक्वल होगा। अगर मैं इस चीज़ को लूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ डी सी या सी डी बोल सकता हूँ मैं, चलो इसको सी डी लिखता हूँ मैं ना, ठीक है ना, ऐसे सी डी उल्टा पढ़ के इसको मैं सी डी लिखता हूँ, सी डी। तो मैं इसको क्या पढ़ूँगा, यहाँ से देखो इसका संगत सी डी का संगत क्या लूँगा, सी ए, क्या लूँगा मैं यहाँ पे, सी ए मतलब समझते हो ना बच्चों, कॉमर्स वालों का ड्रीम, ठीक है ना, सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर यहाँ पे वो नहीं है। तो फिलहाल ये देखो सी ए है ना, ये बन गया। रीज़न क्या लिखोगे बच्चों आप, समरूप त्रिभुजों के भुजाएं लिख दो, समरूप त्रिभुज की भुजाएं से या संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ पे संगत वर्ड जरूर डाल देना, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एक दूसरे के। तो हमने बस वही चीज़ कर दी। तो इससे तो अब हमारा निकल गया, सी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी। और यहाँ पे हम नॉर्मली लिख सकते हैं अब हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार रिवाइज करके समझा देता हूँ। मैंने लिया ए डी सी और बी ए सी, ए डी सी और बी ए सी में मेरे को क्या कॉमन दो चीज़ दे रखी थी पहले से, ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर ये वाला एंगल उभयनिष्ठ था। अब किसी त्रिभुजों में दो एंगल मिल गए तो वो अपने आप ही समानुपाती हो जाते हैं बाय एंगल समरूपता कसौटी द्वारा। अब मैं इनकी संगत भुजाओं को एक बराबर दिखा दूँगा, समानुपाती दिखा दूँगा, एक ही समानुपाती हैं। तो सी ए बटे में सी बी ले लिया मैंने, देखो सी ए सी बी सी डी सी ए मैंने लिया, इससे मेरा ये चीज़ निकल गया, हैंस प्रूव में यहाँ पे क्वेश्चन ये। अब करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 को।
तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट आए होंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत बच्चों को नहीं बताया गया, ठीक है ना, इसलिए मैंने बेसिक मूवी से छोड़ दिया था कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ याद दिलवा दूंगा उसको, ठीक है ना। उसको 1 मिनट आपको फिगर अच्छे से दिख जाए, हाँ ठीक है। तो इसमें देखना ध्यान से, अभी जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो चीज़ें लिख रहे हैं, ठीक है ना। हमें फ़िलहाल में गिवन है AB PQ AC और PR और AD और PM प्रधानमंत्री दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें गिवन है, ये तो हमें याद है। उसके बाद एक बात याद रखना हमेशा कि जब दो माध्यिकाएं आपस में समानुपाती हों तो वो जिस रेखा पर भी जिस रेखा पर भी वो गिरती हैं या जिस रेखा पर होती हैं वो रेखाएं भी आपस में समानुपाती हो जाती हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लिखना है समानुपाती माध्यिकाएं जिस भुजा पर स्थित होती हैं, तो इस भुजा पर भी स्थित है ना, जिस भुजा पर स्थित होती हैं वह भुजा भी समानुपाती होते हैं, वही एक दूसरे के, वह भुजा भी समानुपाती होते हैं। समझ बच्चों, खाली इतना सा कॉन्सेप्ट आपका पूरा ये रोक रहा था, ठीक है। जो पूरा क्वेश्चन का आंसर था ना, खाली इतना सा कॉन्सेप्ट हो रहा था कि समानुपाती माध्यिकाएं जिस भी भुजा पर होती हैं ये माध्यिकाएं, वो भुजा भी आपस में समानुपाती होती हैं। समझ गया। इससे अब हम क्या लिखने वाले हैं वो देखना। इससे हम लिखने वाले हैं कि जो BC समानुपाती होगा किसके, QR के, और क्यों, क्योंकि AD समानुपाती है PM के। समझ गए बच्चों, ये लिखना है आपको। इसका रीज़न मैंने ये ऊपर लिखवा दिया, चाहे यहाँ पे ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 बना देना ना। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। देखो अब ये बच्चे, इसमें बताओ ये गलती क्यों होती है, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, पर जो बच्चों की गलती हो रही है उन्होंने पीछे आंसर देखा होगा NCERT में, जिसमें लिखा हुआ है कि बिल्कुल क्वेश्चन 12th की तरह है। वो बेचारे लगे हुए हैं क्वेश्चन 12th की तरह, उनसे हो ही नहीं रहा, इसलिए उनकी गलती थी। कोई नहीं, अब ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको आप माइंड में लॉक कर लेना, इस वाली लाइन को, ठीक है ना, कि एग्जाम में आपको हेल्प करे। एग्जाम में अक्सर 12th नहीं देते, 14 वाला दे देते हैं, ठीक है ना, और बच्चे ये कर नहीं पाते, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, तो आपको नहीं छोड़ना ये चीज़, ठीक है। तो ABC और PQR में अब आपके पास क्या जाएगा, AB बटे में PQ बराबर में BC बटे में QR बराबर में AC बटे में बच्चों PR, ठीक है ना। हमने ये चीज़ें लिख ली। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे चलो आपको मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ, समीकरण 1 से। अब ये लिखने का मोटिव क्या है, टीचर पूछेगा आपने कैसे लिखा, तुम कहेंगे सर हमने ऐसे लिखा, हमने जैसे इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, समानुपाती एक दूसरे के। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अब देखो तीनों भुजा बाबू एक दूसरे के समानुपाती आएगी। अब हम लिखेंगे ABC क्या है, समानुपाती है PQR के, किसके द्वारा, बाय साइड समरूपता कसौटी द्वारा। आपको समरूपता कसौटी नहीं, ठीक है ना। कुछ बच्चे पूरा नकल मारते हैं, वो लिखते नहीं, बाय ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम उसमें लिखते थे सर्वांग वाले में, आप इसमें समरूपता कसौटी लिखना, जरूर लिखना, ठीक है। इससे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ का नाम है ST। तो यहाँ पे आप लिख लो दिया है, साथ में दिया है, क्योंकि हमें लिखना होता है, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रखा था इस बार, ठीक है ना, कि आपको साथ साथ करवाऊंगा। इसमें फिगर बनाने में बहुत बच्चों को दिक्कत होगी, पर आप यहाँ से फिगर देख सकते हैं। और ये कैसे बनाया है अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, जिससे आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो दिया है फिलहाल में हमें स्तंभ, क्या है, स्तंभ, और स्तंभ का नाम हमने क्या रखा हुआ है, ST, इसलिए हम ST लिख देंगे, क्योंकि कुछ टीचरों को दिखता है पर वो नंबर काटने के लिए इसको देखते नहीं जानबूझ के, ठीक है ना। ST की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। अब हम लिखेंगे स्तंभ की छाया, उसने बोला ना उसकी छाया, तो लिखेंगे स्तंभ की छाया। जैसा कि हमें पता है टीचर देखते नहीं, तो इसलिए हम उसका भी नाम लिख देंगे TR या RT, जो आपका मन कर रहा है वो लिख लो। 4 मीटर दिया है जो चीज़ें। फिर कह रहे हैं एक पीछे मीनार भी है उसके, क्या है, एक मीनार है। तो हमने क्या माना, मीनार की लंबाई कितनी है भाई, PQ। हमें PQ की तो वैल्यू बतानी है इसमें बस नॉर्मली, ठीक है ना। तो हम अभी बताएंगे उसको PQ की वैल्यू। और उसके बाद हमने देखा उसने मीनार की छाया, क्या बोला उसने हमें, मीनार की छाया। अब मीनार की छाया बताओ बच्चों कितनी है, 28 मीटर है। ये 4 चीज़ें हमें गिवन है।
अब हमें ज्ञात क्या करना है वो बताओ। तो मैंने ऊपर लिख दिया है ज्ञात करना है मीनार की लंबाई। मीनार की लंबाई या ऊंचाई बोल दो, ठीक है ना। लंबाई हम लेटे हुए को बोलते हैं और खड़े को ऊंचाई बोलते हैं। मीनार की ऊंचाई जिसका नाम हमने पी क्यू रखा है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट प्रमाण पे आते हैं और देखो सॉल्व करना चालू करते हैं। फिलहाल अब बात बच्चे करेंगे सर आपने कहा था भी बताऊंगा मैं फिगर कैसे बनाए। तो देखो सीधा उसने कहा है कि 6 मीटर की एक मीनार है। क्या है? 6 मीटर की एक मीनार है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी जो छाया कितनी है 4 मीटर है, जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। आप इसको अलग भी बना सकते थे, आप इसको यूं भी बना सकते थे। छोटा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पे कि फिगर नहीं आ रही ख़राब हो हमारी। इसको 6 4 बनाते हैं आप और एक को ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 28 लिखते हैं, पर उसी समय इसलिए सबके सब क्या होंगे 90 होंगे और इसकी आपको लंबाई बनानी थी। अब क्या होता है, इसमें भी ईजी था इसमें भी ईजी था। मैं आपको ये भी ईजी बताता हूँ ये ईजी कैसे है। जिसने ऐसा बनाया है वो भी बिल्कुल सही है, जिसने ऐसा बनाया है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखना। प्रमाण में पहले हम दो त्रिभुज हमें दिख रहा है, जो दिख रहा है वो दोनों समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर तथा त्रिभुज कौन सा बताओ, बोलो बोलो एस टी आर। जिसने बोला उसका खाली सही है, ठीक है ना। पी क्यू आर और एस टी आर में अब हमें क्या दिख रहा है, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल टी के इक्वल है, दोनों किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल है। ये हमें दिख रहा है, ठीक है। जो चीज़ दिखे उसको बताना नहीं होता। अब एंगल आर दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, एंगल आर क्या दोनों में उभयनिष्ठ है। तो बच्चे करोगे आप सर ये जो कर रहे हो आप डायरेक्ट ऊंचाई निकालो ना, तो अभी निकालते हैं ऊंचाई, सबर करो थोड़ा सा। कि त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा एस टी आर के। अब बच्चे रीज़न बताओ, किस रीज़न, क्या रीज़न लिखूँ मैं यहाँ पे। तो बच्चे बोलो 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 बोलो। हाँ, तो जिस बच्चों ने बोला बाय ए, खाली 2 ए बोला उन्होंने, सिर्फ उनका सही है। बाय जिसने 3 ए बोला तो वो तो फिर वो आगे का समझ चुके हैं कि हाँ तीसरा अपने आप बराबर होगा। पर फिलहाल हमने यहाँ पे 2 ही एंगल को शो करके दिखाया, इसलिए आपको यहाँ पे बाय ए समरूपता कसौटी लिखनी होगी। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब मैं इससे कर सकता हूँ, अब मैं इससे खेल खेलूँगा। मुझे पी क्यों निकालना है, मैं यहाँ पे अब देखना है जो भी हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया ना वो उसका ये सब जो चैप्टर हमारा 9 था वहाँ पे बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पी क्यू लिखूँगा, मैं नीचे एस टी लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा यहाँ पे, एस टी। अच्छा, अब मैं इस त्रिभुज को यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ वो देखना आप। तो मैं इस त्रिभुज को यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्यू आर। अब क्यू आर का संगत कौन है, टी आर। कौन है, टी आर, ये है। अब यहाँ पे रीज़न बताओ बच्चों, बोलो बोलो। तो जो बच्चे कहना चाह रहे हैं, मैं सुन तो नहीं पा रहा, पर जो बच्चे कहना चाह रहे हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, सिर्फ उनका सही है, समानुपाती होती हैं। और जिनका सही नहीं है उन्हें सही करना है। तो प्लीज़ जाके आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 6 क्लास 10 के चैप्टर 6 में इसके बेसिक को सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम इससे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब जो जिसकी वैल्यू हम वो पुट करेंगे, पी क्यू की वैल्यू नहीं है, एस टी की वैल्यू 6 है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, बच्चे कह रहे हैं 28 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। और सॉल्व करो, पी क्यू इक्वल टू ये कट जाएगा 7 बार में, इससे मल्टीप्लाई जाएगा कितना जाएगा 42 मीटर। ख़त्म क्वेश्चन। 42 मीटर क्या है, पी क्यू मीनार की ऊंचाई। अब जो कि क्वेश्चन में बताना है पी क्यू तो बताया नहीं था, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 42 मीटर है। और आप करेंगे क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाएगा नहीं, पर हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है इसी बहाने। ओके बच्चों, तब करते हैं क्वेश्चन 16 को स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 को, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी की माध्यिका ए डी है और पी क्यू आर की माध्यिका क्या है बच्चों, पी एम है, ठीक है। ये दे रखी है हमें। फिर बोला हुआ है कि एक और कॉन्सेप्ट की, देखो ये जिस पर ध्यान देने लायक बात है, ये मेन चीज़ दे रखी है हमें, ये चीज़ है। तो अब ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। हमने कहा ठीक है, पर जो चीज़ दे रखी है उससे देखते हैं। हमें दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। रीज़न क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, हम दिया है, बच्चे कह रहे हैं हाँ ठीक है इसका रीज़न में दिया है, लिख दिया। उसके बाद क्या करें हम, तो जब इसका दिया है ये, तो इसमें जो हमें मेन काम करना है वो लिखना है, इससे जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ए बी क्या है बच्चों बताओ, पी क्यू के, और बी सी क्या है, क्यू आर के, और ए सी क्या है, पी आर के। इसका रीज़न लिख देना समरूप
त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। डॉट 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 आगे आपको लिखना है त्रिभुज समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। ये चीज़ हमने 3 चीज़ लिख दी। अब क्या करना है इसमें वो देखो आप। इसके बाद हमें पता है कि ये है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी बटे में पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर, जो कि किसके इक्वल होगा बच्चों, ए डी अपॉन में पी एम के, ठीक है बच्चों। ए डी बटे में पी एम, ए बी किसके हो गया, ए डी बटे में पी एम के। अब ये क्यों लिखा, हमें पता है कि जो माध्यिका है इसका आधा क्या होगा, माध्यिका होगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है ना, क्वेश्चन 12th में। तो इसमें हमने ये चीज़ लिख दी, इसका नाम डाल दो इक्वेशन। यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो कि जो माध्यिका होती है वो इसकी क्या होती है, आधी होती है, ठीक है ना, 1/2 होती है। तो हमने ये चीज़ लिख दी। अब हमें प्रूफ करना था, वो देखो आप बताओ बच्चों, प्रूफ करना था। तो बच्चे कह रहे हैं सर प्रूफ ही करना था, हमें तो प्रूफ यही चीज़ करनी थी। तो जो बच्चे सोच रहे हैं उनका आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि माध्यिका जो होती है वो जिस पॉइंट पे काटेगी, मतलब ये जिस पॉइंट पे काटेगी तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो गलती ये बच्चे करें, ये गलती मेरे पास आई थी इसलिए मैंने आपको करके दिखाई, ठीक है ना। तो हाफ बी सी क्या होने वाला है, कुछ बच्चे ए डी लिख देते हैं क्योंकि उन्हें प्रूफ करने बस खाली, उन्हें जब प्रूफ में अगर ये लिख दिया ना तो उन्हें बस केवल ये लाइनें दिखेंगी कि बस मैं कब यहाँ पे वो लाइन लिख दूँ। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पे आप इसको बी बना दो और इसको क्यू बना दो, वो बी डी और क्यू एम के आगे होगा, ठीक है ना। तो बच्चे कह रहे हैं अब तो ये और आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, कुछ नहीं दिक्कत आई है। देखो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। मैं चीज़ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता बच्चे बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, सेम ऊपर रीज़न कि समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, ठीक है ना। आगे आप लिख देना। तो ये हो सकता है। इससे मुझे अब क्या करना है, देखो अब ध्यान से देखना। मैं लिखूँगा त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज हमारे पास ए बी डी के बाद, पी क्यू एम में। अब इसमें देखना मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं ए बी बटे में पी क्यू इक्वल टू बी डी बटे में क्यू एम, समीकरण 1 से, ठीक है। पहली बात। और जो दूसरी बात मैं इसमें लिखूँगा, 1 मिनट आपको दिख नहीं रही थी, हाँ अब दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं लिखा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल जो बी है वो किसके इक्वल होंगे, एंगल क्यू के इक्वल होगा। आप इसको भी समीकरण 2 बना सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 से, या आप वो रीज़न लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में 2 चीज़ें मिल गई, देखो ये 2 साइड उनके बीच का एंगल बराबर, ये 2 साइड उनके बीच का एंगल बराबर, साइड एंगल साइड। तो आप लिखना त्रिभुज ए बी डी क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। रीज़न क्या लिखोगे, बाय साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी द्वारा। अब अगर ये है तो हम आखिरी अपना कॉन्सेप्ट लिखेंगे, देखो ए बी बटे में पी क्यू। अब क्या लिखूँ मैं बच्चों, ए डी बटे में पी एम लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। रीज़न क्या होगा मेरा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज ही कंप्लीट होगी। आप अगर वीडियो में बने रहे यहाँ तक तो आपका धन्यवाद। और आप जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो बनाने के लिए आपका धन्यवाद।